आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं रचना बंसल। विजयदशमी की दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। ग्रेटर नोएडा में स्थित बिसरक गांव को दशानन रावण की जन्मस्थली कहा जाता है। इस गांव में रावण की पूजा होती है और यहां पर दशहरे पर उसके पुतले का दहन नहीं किया जाता। गांव में रामलीला का मंचन भी नहीं किया जाता। विजयदशमी ये खास मौका और इस मौके पर दशानन रावण के गांव बिसरक से न्यूज इंडिया संवाददाता ने एक खास रिपोर्ट फाइल की है। आज के इस खास मौके पर यह रिपोर्ट देखिए। बुराई पर अच्छाई के पर्व को मनाया जाता है, लेकिन आज एक ऐसे मंदिर में मैं आपको लेकर आई हूं जहां पर रावण का सीधे तौर पर संबंध है। मैं आपको लेकर आई हूं गौतम बुद्ध नगर के बिसरक गांव, जो कि रावण का गांव कहा जाता है। और यही वो मंदिर है जहां पर रावण के दादाजी ने पूजा अर्चना करके शिव शंभू को कह सकते हैं कि उनकी जो शिवलिंग है वो खुद से उत्पन्न हुई थी, ये कहा जाता है। तो सबसे पहले देखिए, आपको दिखा देती हूँ कि ये रावण की प्रतिमा आपको नज़र आ जाएगी जहाँ पर रावण की पूजा भी की जाती है। रावण का एक ऐसा मंदिर, या ये कहें कि देश में कुछ ही ऐसे मंदिर आपको मिल जाएंगे जिनमें से ये एक ऐसा मंदिर है, या ये कहते हैं लोग कि ये पहला ऐसा मंदिर है जहाँ पर दशहरे वाले दिन रावण की भी पूजा की जाती है। और ये बिसरक गांव ऐसा है कि जहाँ पर ना तो रामलीला का मंचन होता है और ना ही पुतला दहन किया जाता है, क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता है तो गांव में अनहोनी हो जाती है, ऐसा कहा जाता है। देखिए, यहाँ भी आपको रावण की जो प्रतिमा है वो सामने नजर आ जाएगी। रावण ने जब भगवान शिव की घोर तपस्या की थी, उनको सर अर्पित किए थे, तो उस दृश्य को भी यहाँ दर्शाया गया है जब बार बार अपने सर काट के रावण भगवान शिव को अर्पित कर रहे थे, जिससे शिव शंभू को खुश किया जा सके। तो इस मंदिर की और क्या विशेषताएं हैं, क्या कुछ खासियत है इस मंदिर में, हमारे साथ में मंदिर के महाराज जी भी मौजूद हैं, प्रिंस मिश्रा जी, जो कि इस मंदिर के महाराज हैं। महाराज जी, इस मंदिर के बारे में, बिसरक गांव के बारे में और यहाँ की जो भी चीज़ें हैं, जो ऐतिहासिक चीज़ें हैं या जिसको पुरातत्व विभाग भी संजो के रख रहा है, जिससे हमारे जो पुरानी सदियों पुराना जो इतिहास है उसको लोग जान सके, उसके बारे में बताइए। सबसे पहले मंदिर का आप भ्रमण कराइए कि मंदिर में क्या कुछ खासियत है, लोगों को क्या जानने की जरूरत है इस रावण के मंदिर की। जी आइए, पहले दर्शन कीजिए, उसके बाद में हम सारी आपको विशेषताएं यहाँ की बताएंगे और क्या इतिहास है वो भी आपको सारा हम आपको बताते रहेंगे। ठीक है, तो देखिए, रावण के मंदिर में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। हमने शुरुआत में ही आपको रावण की जहाँ प्रतिमा लगी थी वो दिखाया। अब आपको उन शिवलिंग की तरफ लेकर चलते हैं जहाँ पर रावण के जो दादाजी थे उन्होंने इस शिवलिंग को कह सकते हैं कि अपनी तपस्या से ही उनको उत्पन्न किया था ना। रावण के दादाजी ने अपनी तपस्या से प्रकट किया ये शिवलिंग, पुलस्त ऋषि ने। ठीक है, ये स्वयंभू शिवलिंग है, इसकी खुदाई भी हुई है जिस टाइम चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री थे, 35 फुट तक। तो 35 फुट तक इस शिवलिंग का कोई अंत नहीं मिला है। चलिए, तो दर्शन करा दीजिए भक्तों को। बिल्कुल। न्यूज इंडिया के माध्यम से आज हम आपको जो स्वयंभू शिवलिंग है उनके दर्शन कराने जा रहे हैं। और महाराज जी जो मंदिर के हैं, प्रिंस मिश्रा महाराज हैं हमारे साथ में, वो आपको सभी इस मंदिर का जो प्राचीन इतिहास है उससे अवगत करा रहे हैं। देखिए, मंदिर में शुरुआत में ही गेट जो आप देख रहे हैं वो अमूमन आपको गेट बहुत बड़े बड़े नज़र आते हैं मंदिर में, लेकिन आज भी इस मंदिर का जो गेट है वो बहुत मुश्किल से, हमें लग रहा है कि इसकी 3.5 फीट इस गेट की कहीं ना कहीं आप लंबाई देख पा रहे होंगे। और सत्यम शिवम सुंदरम यहाँ लिखा हुआ है। आप चलिए, आपको मंदिर के अंदर प्रवेश कराते हैं जहाँ पर कुछ भक्त जो हैं मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए भी नजर आ रहे हैं। देखिए, ये अष्ट भुजाओं वाले शिवलिंग, क्या खासियत है इनकी? ये शिवलिंग जो है ना, हमारी 10 दिशाएं होती हैं। ठीक है, तो ये 10 दिशाओं को देखने वाला शिवलिंग है। तो कितनी भुजाएं, 10 भुजाएं कि अष्टभुजाएं? अष्टभुजा तो कहते हैं, लेकिन जो इनके मुख है ना वो 10 हैं। एक आप ऊपर देखिए, 8 नीचे हैं, उसके नीचे एक। तो ये हमारी 10 दिशाओं को एक ट्रिक करके, और तंत्र साधना के लिए 10 दिशाओं को बांधना जरूरी होता है। तो ये तंत्र साधना का बहुत बड़ा गढ़ है। ठीक है, तो इस जगह बहुत लोग तंत्र साधना साधक जो होते हैं वो आते हैं, पूजा करते हैं भगवान की। ठीक है,
तो ये वो स्थान है, इनको 10 मुखी कहा जाता है। तो आपने कहा कि ये कहाँ तक है जमीन में? इसका कोई पता नहीं है कहाँ तक है। लेकिन मान्यताएं क्या आपके अनुसार कहाँ तक जाते हैं शिवलिंग? मान्यताओं के अनुसार इसकी 20 से 25 फुट तक खुदाई हुई थी, ठीक है, तो उसमें इसका कोई अंत नहीं मिला था। तो उसके अनुसार 20 से 25 फुट तक कोई अंत नहीं मिला है, तो उसके बाद में कितना गहरा है कोई पता नहीं है। अच्छा। ठीक है, ये स्वयंभू है, स्वयं से जो चीज़ प्रकट होती है ना उसका कोई अंत नहीं होता है। अच्छा। तो ये स्वयं से ज़मीन से निकले हुए हैं, तो इनके लिए कोई अंत नहीं है, कितने गहरे हैं क्या है इसका कोई वर्णन किसी नहीं। ने अगर खुदाई करने की कोशिश की, जैसे आपने कहा कि 15 से 20 फीट इन स्वयंभू शिवलिंग की खुदाई की गई, तब क्या हुआ था? कुछ ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उस टाइम शासन यहाँ था, ठीक है, जो चंद्रशेखर जी थे वो यहाँ थे, उनके सामने ही खुदाई हुई। कहा था कि बहुत सारे नाग वगैरह प्रकट होने लगे थे नीचे से जमीन। तो वो तो देखो ज़मीन से निकलेंगे ही, वो तो ज़मीन की धरोहर है, ठीक है, तो वो तो निकलेंगे ही, उसमें कोई वो बड़ी बात नहीं है। नाग देवता वगैरह तो सब निकलते रहते हैं, अब भी निकलते हैं, कोई वो नहीं है, और जब भी निकले थे। अच्छा, तो क्या मान्यताएं आज के दिन अगर पूजा अर्चना करते हैं भक्ति यहाँ के, हम देख रहे हैं कि बड़ी भीड़ लगी है, वो भी एक बार दिखा दीजिए कि बड़ी संख्या में यहाँ पर भक्तगण पहुँचे हैं और शायद सब अलग अलग जगह से आए हैं, गाँव से तो कोई यहाँ से नहीं लग रहा है। मैं गाजियाबाद आप कहाँ से आए हैं? गाजियाबाद से। मैं लखनऊ से आया हूँ, इसके बारे में सुना था। मैं लखनऊ से आज के दिन आया हूँ यहाँ दर्शन करने के लिए। अब देखिए महाराज जी कहाँ कहाँ से लोग आए हैं, तो आप थोड़ा सा इनकी मान्यताएं भी बता दीजिए लोगों को, जिससे लोग, क्योंकि इतनी दूर से आए हैं तो वो जानना भी चाहते हैं कि आखिरकार क्या मान्यताएं इस शिवलिंग की जो रावण के दादाजी ने यहाँ पर प्रकट की। एक तो ये मान्यताएं क्या है, हमारी जो 12 ज्योतिर्लिंग है, ठीक है, 12 ज्योतिर्लिंगों में उन्हीं का नाम है जो द्वापर और त्रेता में राम जी के द्वारा बनाई गई है, ठीक है, राम जी और कृष्ण भगवान उनके नाम है। और इस शिवलिंग का नाम इसलिए नहीं है 12 ज्योतिर्लिंगों में क्योंकि ये उससे भी पहले का शिवलिंग है, ठीक है, क्योंकि पुलस्त ऋषि, जब राम जी का जन्म भी नहीं हुआ था, क्योंकि रावण ने राम जी के जो चौथी पीढ़ी के दादाजी लगते हैं, ठीक है, उनसे रावण ने युद्ध किया था, ठीक, तो जब राम जी का कोई नामो निशान नहीं था, उससे पहले ये शिवलिंग प्रकट कर चुके थे पुलस्त ऋषि, ठीक है। राम जी की प्रतिमा नहीं है कहीं? नहीं, राम जी की भी है, अब मंदिर का दूसरा प्रांगण जो है उसमें राम जी की भी है। पूजा यहाँ सभी की होती है, कोई एक ऐसा विषय नहीं है कि रावण की पूजा होती हो, यहाँ रावण को भी बराबर माना जाता है, राम जी को भी बराबर। गाँव में तो पूछते नहीं है ना आज के दिन? नहीं तो जैसे आज के दिन क्यों नहीं पूजते, खूब पूजा होती है हमारे यहाँ, ठीक है, लेकिन उसी हिसाब से होती है जिस हिसाब से हम लोग दोनों में कोई फर्क नहीं समझते हैं, कोई भेदभाव नहीं है कि राम में। तो बुराई अच्छाई दोनों को साथ लेके चल रहे हैं? दोनों ही जीवन का सार हैं। कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति बन जाए, अगर बुराई अच्छाई नहीं होगी तो जीवन उसका बेकार है, वो जीते ही नहीं है फिर। चलिए यहाँ पर देखिए कुछ लोग भी हैं, महाराज जी आपके पास आऊँगी, आगे भी हम लोग चलेंगे, यहाँ खड़े लोगों से भी जान लेते हैं। आप कहाँ से आए हैं? मैं गाजियाबाद से आया हूँ। गाजियाबाद से आए हैं, यहाँ क्यों आए हैं? मैं हर साल आता हूँ, देखो मैं बाबा रावण को मानता हूँ इसलिए आता हूँ मैं। अच्छा, हाँ, हर साल मैं आता हूँ दशहरे के दिन। पिछले बाबा है रावण? हाँ, मैं देखो दादा मानता हूँ उनको। हाँ, पिछले 10 साल से मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, जब से मैंने सुना है यहाँ के बारे में, देखो मैं आता हूँ हर साल। तो वो आपके दादा कैसे हो गए? देखो कहते हैं दादा रावण, तो मैं उन्हें वही मानता हूँ। हाँ जी, हाँ जी। तो आज इसलिए आप रावण के मंदिर आए हैं? देखो मैं वैसे भी ब्राह्मण हूँ तो देखो मानूंगा इनको। आप कहाँ से आए हैं? मैं ग्रेटर नोएडा से यहीं से रहने वाले हैं जी। आप यहाँ क्या सुन के आए? मैं तो दादा रावण के बारे में सुन के आया हूँ, क्योंकि उन्हीं के द्वारा स्थापना करा हुआ शिवलिंग है ये। अच्छा, हाँ जी, इसीलिए दर्शन के लिए हर साल आते हैं, हर साल आते क्या हैं। फर्क पड़ता है जीवन में आपके इससे? जीवन में बहुत कुछ मिलता है जी, इससे बहुत शिक्षा मिलती है, मन प्रसन्न होता है, आत्मा तृप्त हो जाती है दर्शन करने से जी। बिल्कुल आत्मा तृप्त हो जाती है। आप कहाँ से आए हैं? गाजियाबाद से। तो आप यहाँ हर साल आते हैं? नहीं, मैं पहली बार आया हूँ भैया के साथ जी। मेरे साथ आए ये। आप पहले आपने कहीं देखा कि रावण की पूजा होती हो? नहीं, इसीलिए सुन के आए हैं ये देखने के लिए पहला मंदिर है। जी। अच्छा, क्या मांगा आपने रावण से? अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो लोग राम जी से अमूमन मांगते हैं कि उनके जीवन में अच्छाई का प्रभाव होता रहे, लेकिन यहाँ तो लोग रावण से मांगने भी आते हैं। नहीं जी, गुण तो उनमें भी थे जो उनकी यहाँ पूजा हो रही है, अच्छाई भी तो थी, अगर कुछ बुराई थी तो अच्छाई भी तो बहुत थी उनके अंदर। सर आप कहाँ से आए हैं?
मैं अभी नोएडा से आया हूँ। मैं आज पहली दफ़ा आया हूँ। मैंने इस मंदिर के बारे में काफ़ी सुना है। मैंने कहा दर्शन करके अपने को कृतज्ञ किया जाए। जय। तो आप भी रावण की पूजा कर रहे हैं क्या? मैं पूजा नहीं कर रहा, मैं दर्शन करने आया हूँ आज। शिव जी के आप दर्शन कर रहे हैं? मैं शिव जी के दर्शन करने आया हूँ मैं। अच्छा, दशहरा जी। को जीवन में कौन आधार है आपके, राम या रावण? आधार में तो दोनों ही है। हर एक, इन्होंने बोला कि हर एक के जीवन में अच्छाई भी है, बुराई भी है। ये अपने ब्राह्मण थे, अपने में बहुत नॉलेज थी इन्हें। जो इनमें नॉलेज थी, जो इनकी अच्छाइयाँ थी वो इनकी अच्छाइयाँ ले, जो किसी और की अच्छाइयाँ वो ले। जरूरी तो ना हर एक में बुराई देखी जाए, लोगों में अच्छाई भी देखनी चाहिए और अच्छाई को ही फॉलो करना चाहिए। जी। आप कहाँ से आए हैं? मैं लखनऊ से आया हूँ। इतनी दूर से आए हैं? और यहाँ मैं काफ़ी टाइम से सुन रहा था कि रावण का एक गांव है, तो मैं खास करके आज राम जी की पूजा और दशहरा है, तो मैं कहा चलो आज रावण के दर्शन करके आते हैं। तो उनकी बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं, उनको ध्यान में रखते हुए आया हूँ। बुराई तो उनके अंदर जो भी उनको श्राप मिला हुआ था कि उनके साथ ये होना है, जो इनके साथ राम जी ने किया, उनको श्रापित थे, वो श्राप मिला हुआ देवताओं को कि इनके साथ ये होना है। बाकी रावण बहुत विद्वान था, उनकी बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं। मैं इसीलिए सुन के मैं कहा चलो एक बार दर्शन करके आते हैं। अच्छा, हाँ, इसीलिए आया हूँ मैं। तो लखनऊ से आप यहाँ सीधे आए? हाँ जी, सीधा यही है। क्या मांगा रावण से आपने? रावण से यही मांगा कि जो ये सब कुछ चल रहा है, बुराइयां अच्छाइयां सब कुछ अच्छा हो, आगे चल के जो अभी तक पीछे सब युद्ध वगैरह चल रहे, सब कुछ आगे अच्छा हो जाए बस। सब बच्चों को भी संस्कृति के बारे में कुछ बताते हैं कि नहीं आज के दिन के बारे में? बच्चों को हाँ बताते हैं कि रावण, मैं तो कहता हूँ कि सनातन धर्म से जो चीज़ें सारी चीज़ें पढ़ो और अच्छा सब कुछ जानो आप लोग, बस यही है बस। आप कहाँ से आए? गाजियाबाद से। गाजियाबाद से आए। क्या मांगा रावण से? अभी तो कुछ नहीं मांगा, पहली बार आए हैं। आप भी रावण को दादा मानते हैं क्या? हाँ। अच्छा, तो दादा हो गए आपके, हाँ। हैं? और राम जी क्या है फिर? हाँ। आप कहाँ से आए सर? हम पूरा ग्रुप आया है यहाँ पे। हम 7-8 लोग आए हैं। क्लियो काउंटी सोसाइटी है यहाँ पे नोएडा में, हम वहाँ से आए हैं और बहुत नज़दीक रहते हैं। हम बहुत सालों से सोच रहे थे यहाँ पे आने की, क्योंकि बहुत सारी रील्स और बहुत फेमस टेम्पल है ये। रावण का पहला इकलौता टेम्पल है, तो उसको देखने के लिए हम पूरा ग्रुप हमारा आज यहाँ पे आया है। तो ये मतलब यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा हम सब लोगों को, क्योंकि ये अपने आप में एक इकलौता आई थिंक टेम्पल है पूरे वर्ल्ड में, पूरे इंडिया में, और बहुत ही अच्छा फीलिंग आ रही है हमें, हम सब लोगों को यहाँ पे। आप कहाँ से आए? मेरा बिसरक गाँव है ये। बिसरा गाँव से? जी जी। तो आपके तो दादा हो गए ना? हाँ, दादा ही बोलते हैं हम जो। तो आज रावण दहन करेंगे कि नहीं करेंगे? रावण दहन हो ही नहीं, हुआ 1-2 बार हुआ तो यहाँ पर मृत्यु हो जाती है, तो यहाँ नहीं होता रावण दहन। पूजा होती है रावण की। आप दुख मनाते हैं आज के दिन? नहीं, दुख तो खैर मनाते ही है, लेकिन खुश भी रहते हैं थोड़ा राम की वजह से जो। लेकिन रावण को ज़्यादा माना जाता है हमारे गांव में। रावण का खेड़ा भी है जो हमारे यहाँ पर। हाँ जी, तो पूजा होती है आज के दिन रावण की। जी जी। आप अपने बच्चे को क्या बताने आए हैं? बच्चे को बताए तो खुद कहता मैं रावण मंदिर जा रहा हूँ। रावण के मंदिर आए हो? रावण कौन लगते हैं आपके? दादा। क्या लगते हैं रावण? दादा लगते हैं। तो दादा की पूजा करने आए हो आज? क्या मांगोगे दादा से, क्या मांगोगे? बोलो। राम जी को मानते हो? राम जी से क्या सीखते हो? शिव की पूजा करते थे रावण जो है, मतलब शिव के सबसे बड़े भक्त वही थे। उनसे बड़ा भक्त नहीं हुआ आज तक शिव का कोई। जी, यहाँ से पूजा करने जाते थे, सुरंग बनी हुई। सारे लोग आज पूजा करते हैं? जी जी, सब पूजा करते हैं। जी। क्या मांगते हो? सुरंग बनी हुई है रावण की, जो दुधेश्वर मंदिर जाते थे पूजा करने यहाँ से वो। जी जी। आप कहाँ से आए सर? मैं गाँव से हूँ। गाँव से हूँ, बिसरक से हूँ। बिसरक से हैं। तो आप रावण का क्या महत्व आपके जीवन में? महत्व तो सब प्रभु श्री राम है, बट ये है कि भाई किसी ने कोई पुजारी तो वो असली तो वो जो चीज़ देखोगे आप रामायण में देखोगे, वो भक्त किसके थे? विष्णु भगवान के। उनको शराब मिला था, अब वो शराब को पूरा, लेकिन उनकी अच्छाई तो देखो। उन्होंने क्या बोला था कि जब तक मैं हूँ पिता के आगे बेटा के आगे पिता नहीं मरेगा। ये जो उन्होंने बहुत चीज़ थी, लेकिन उसकी गलती क्या थी? आप भाई रावण में देखोगे भाई सीता उठाए, सीता को कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, जो हमने सुना है। इतना तो खैर हमें भी नहीं पता हमने क्या देखा है, लेकिन सीता मैया को उन्होंने बोला था, हाथ तो उन्होंने लगाया, लेकिन जब वो मरे थे यहाँ पे दिखाया रावण जलन हो रहा है, रावण फूक रहा है। अब अगर आप देखोगे जब हमारा देश आज़ाद नहीं था, उससे पहले तो रावण किसी ने नहीं फूका, जबकि राम ने खुद लक्ष्मण से बोला था जाके इनके पैर छू कि वो खुद रोए थे कि शिव का मैंने एक सबसे बड़ा जो भक्त है वो आज चला गया यहाँ से।
अब कोई कुछ कहता है कि भाई रावण दहन करो, कोई कुछ बोलता है, लेकिन हमारे बिसरख में ऐसा कुछ नहीं होता। ये नहीं है कि भाई हमारे यहाँ गांव में रावण की पूजा होती है, राम की नहीं होती। राम की तो हर जगह ही पूजा होती है। यहाँ हम रावण से राम का भी नाम लेते हैं, पर ऐसा है कि भाई हम यहाँ पे दहन नहीं करते रावण, हम रावण यहाँ पे दहन नहीं होने देते। और बिसरख में क्या, हम औरदार जो क्षेत्र हम वहाँ पे भी नहीं होने देते। ये भी है, हमने क्या था यहाँ पहले क्या रहते थे भाई, रावण दहन होता था, बट गांव में कुछ अनहोनी बहुत ज़्यादा होने लगी थी। रामलीला का मंचन भी हमने नहीं देखा है। यहाँ पे कुछ नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ राम को आप यहाँ पे पूजा के हिसाब से रावण को पूजा जाता है। ऐसा नहीं है कि हम रावण को भाई दशहरा के दिन यहाँ कुछ नहीं, हमारे राम तो खैर राम है, लेकिन हम रावण को भी उतना ही सम्मान देते। राम के बराबर तो खैर हम यहाँ किसी को दे ही नहीं सकते, राम तो राम है। बट ये है, हम उसे अपने पूर्वज के हिसाब से देखते हैं कि भाई जो हमारे पूर्वज थे, पूर्वज तो सब है, किसी के दादा परदादा, वो तो पूर्वज के हिसाब से देख, दादा तो दादा है, लेकिन पूर्वज तो पूर्वज के हिसाब देखे। हम ऐसा नहीं कि भाई हम रावण को कुछ अलग वहाँ से देखते हैं। भाई कुछ चीज़ रावण को पूजते हैं, मानते हैं, कुछ फायदा होता है जीवन में? देखो, फ़ायदा तो ऐसा नहीं है कि भाई कोई कहने लगे हम रावण से ये मांगते हैं, बस हम आप जैसे अपने पूर्वजों का आशीर्वाद चाहते ऐसा ही हम आशीर्वाद लेते। हम ये तो नहीं कहते कि हम मांगते तो सब राम से ही है, शिव से ही है। पुतला दहन में कहीं जाते नहीं 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 नहीं, हमारे यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। पूजा होती है, अब मैं भी पूजा करके आया हूँ, दशहरा पूजा करके आया हूँ, बट ये तो नहीं है कि मैं दशहरा पूजा करके आया हूँ तो मैं शिव राम मंदिर नहीं जा सकता, शिव नहीं जाते, हम बराबर है सब। बट ये है कि एक होता है ना, आपको पूर्वजों के हिसाब का उसको सम्मान देना होता है, यहाँ रावण को वही मिलता है। आप भी बिसरख से आए हैं? जी जी जी, तो आपके भी दादा है रावण? पूरे बिसरख के ही दादा हैं जी रावण। हाँ जी, दादा से क्या मांग रहे हैं आज? वो दादा से यही मांग रहे जो दादा हमारा नाम करके गांव को वही काफ़ी है जी। अच्छा, हाँ जी हम देख रहे हैं दूर दराज से लोग आ रहे हैं, लखनऊ से आ रहे हैं, कोई गाजियाबाद से आ रहा है, कोई दिल्ली से आ रहा है। जी जी जी, पूछो क्या बताएं जी। तो आपके जीवन में क्या मान्यता है रावण की? रावण की मान्यता ये है, देखो जिसे खुद भगवान मारने आए हों तो उसमें कुछ तो बात होएगी जी। अच्छा, हाँ जी, अब ऐसे तो नॉर्मल आदमी भी और वैसे भी बहुत सारे राक्षस तो यूं ही मर गए थे। अगर राक्षस की प्रवृत्ति बता मैं भी रावण की, तो रावण से तो बड़ा विद्वान कोई नहीं था। जितना रावण ने राज करा आज तक किसी ने राज नहीं करा। तो राम जी के बारे में भी बता दिया करो। राम जी तो भगवान है ही हमारे, राम जी तो भगवान है ही जी। बिल्कुल, राम जी भगवान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए महाराज जी, अब आगे आप मंदिर के बारे में बताइएगा। इससे पहले 1 मिनट और इनसे पूछ लूं, आप कहाँ से आए हैं? गौड़ सिटी। गौड़ सिटी से आए हैं। तो इतनी दूर से यहाँ आने का क्या मतलब है? किसी राम मंदिर में जाना चाहिए था? नहीं, घूमने आ गए। घूमने आ गए। आप कहाँ से आए हैं? गौर सिटी। गौड़ सिटी से। क्या आप मांग रहे हैं? जी, रावण से क्या मांगने आए हैं? नहीं मांगने कुछ नहीं आए हैं, बस दर्शन करने आए हैं। बहुत बड़े ज्ञानी थे तो आज दर्शन कर सकते हैं, मतलब। अच्छा जी बिल्कुल। तो देखिए दूर दराज से लोग यहाँ पर आ रहे हैं। महाराज जी, अब आप मंदिर के बारे में बताइएगा और मंदिर का क्या महत्व है? नहीं, अब नहीं खुली हुई है, पहले खुली थी, इस गुफा में भी लेकर चलिएगा। अब तो बंद कर रखी है। बताइए इस मंदिर के बारे में और इस मंदिर की विशेषता। बिल्कुल, एक गुफा के बारे में भी जानकारी है, इसको खोलिए जरा। ये अब नहीं खुलेगी, वो बंद कर रखी है, वरना आज के दिन लोग बाग ज़्यादा अंदर जाएंगे। दिखा दीजिए दर्शकों को कि देखिए कौन सी गुफा थी। यहाँ से दुधेश्वर नाथ मंदिर रावण जाया करते थे। यहीं से दुधेश्वर नाथ मंदिर में जाते थे, फिर यहाँ से मेरठ भी जाते थे। चलिए एक बार खोल के दिखा दीजिए। वैसे ये गुफा ब्लॉक कर रखी है आगे से। कहाँ लोग बाग ज़्यादा अंदर जगह नहीं है, ज़्यादा अंदर जाते हैं तो फिर परेशानी होती है इसमें, इसलिए बंद कर रखा है। बंद हो गई है। बिल्कुल, देखिए ये वो गुफा है। और महाराज जी कहाँ तक खुली है? नीचे ये एक रूम बना हुआ है बस। देखिए ये रावण की गुफा है, यहीं से रावण जो है दुधेश्वर नाथ मंदिर जाया करते थे। एक बार मैं अपने कैमरा पर्सन को बोलूँगी कि आगे जाए और देखिए वो तस्वीरें हम दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ एक कमरा बना हुआ है और इस गुफा के ज़रिए ही रावण दुधेश्वर नाथ मंदिर जाया करते थे और यहीं से मेरठ भी जाते थे, क्योंकि मेरठ जो है रावण की ससुराल कही जाती है। और ये गुफा का देखिए गेट है जो कि पूरी गुफा पार हुआ करती थी। और देखिए ये इसके बारे में और क्या कुछ विशेषता है, ये कहाँ ये गुफा जाती थी, कहाँ खुलती थी, महाराज जी से जानते हैं। एक बार फिर से देखिए बाहर से आपको इस गुफा को फिर से दिखाएंगे कि
कैसे देखिए इस गुफा, पहले ये कच्ची गुफा हुआ करती थी लेकिन इसको बाद में थोड़ा सा पक्का कर दिया था, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से इसको बंद कर दिया गया। कहाँ ये गुफा खुलती थी? ये पहले यहाँ से जाते थे, वो गाजियाबाद में दूधेश्वर नाथ भगवान की पूजा करते थे, ठीक है। फिर वहाँ से मेरठ निकल जाते थे, जो कि मंदोदरी का गांव है, रावण की ससुराल, ठीक है। उसमें जाके फिर वो पूजा करते थे, ठीक है। वहाँ जाके रहते थे, फिर वहाँ से वो वापस आते थे। ये यहाँ से मेरठ तक जाती थी। मेरठ तक जाती थी। देखिए लोग इस गुफा में जाने की कोशिश भी कर रहे हैं कि इस गुफा में जाके पता लगाया जाए गुफा कहाँ तक खुलती है, लेकिन सफलता हाथ नहीं मिली। क्यों? गुफा का क्या महत्व है इसका? इस गुफा का क्या महत्व है? गुफा का पहले तो महत्व था, जो लोग बाग आते थे वो कभी देखने जाते थे, फिर ज़्यादा भीड़ होने लगी तो बंद कर दिया गया, ठीक है। अब इसमें क्या है कि जिसको भी, जैसे हमने आपको पहले बताया कि तंत्र साधना वाले लोग ज़्यादा आते हैं, तो जिनको तंत्र साधना करनी होती है, अब उनको एकांत चाहिए होता है, तो वो इसके अंदर जाके अपना मेडिटेशन और तंत्र साधना की विधि इसमें करते हैं। आज भी करते हैं? आज भी। अच्छा। अब जो लोग बाग आएंगे वो अपना सफाई करेंगे और करेंगे। रात में यहाँ कई लोग आएंगे तंत्र साधना के लिए। इनके तंत्र साधना पूरी हो जाती है? किस तरह का तंत्र होता है? अब जिसको जैसा करना है, तंत्र तो एक हमारे पास तंत्र मंत्र, ठीक है, दो ही शक्ति हैं, दोनों को अब जो तंत्र और मंत्र दोनों यहाँ किए जाते हैं सिद्ध। और चंद्रा स्वामी जो थे तांत्रिक, उन्होंने यहाँ 1.25 महीने रह के तंत्र साधना अपनी की है। अच्छा, तो उनको शक्तियाँ प्राप्त हुई? बिल्कुल हुई, जब तो वो कांग्रेस के गुरु बन गए थे, ठीक है। इंदिरा गांधी के गुरु थे ठीक है, चंद्रा स्वामी, तो वो कांग्रेस के गुरु जब ही बने हैं जब यहाँ से तंत्र साधनाएं की हैं। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि चंद्र स्वामी जी ने यहाँ से सिद्धियाँ हासिल की और यहाँ से सिद्धियाँ हासिल करके गए थे? हाँ, इसी जगह से। अच्छा, तो बिल्कुल देखिए इस गुफा का और क्या महत्व है, आगे बढ़ेंगे जानेंगे। महाराज जी, इसके बारे में, इस मंदिर के महत्व के बारे में, किन किन की मूर्तियाँ जो है यहाँ बनी हुई हैं, क्या क्या महत्व है, वो भी हमें बताइएगा। क्योंकि देखिए गुफा का जो दरवाज़ा है वो एक बार फिर से बंद कर दिया गया है, क्योंकि इस गुफा में किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं है। पहली बात तो ये गुफा बंद कर दी गई, लेकिन गुफा जहाँ तक खुली है वहाँ पर तंत्र साधना की जाती है। और क्या है थोड़ा सा आप बताना चाहें, किन किन को दर्शाया? ये अर्धनारेश्वर भगवान है, ठीक है। इधर ब्रह्मा, विष्णु और नारद जी हैं। ये पूरा शंकर जी के मतलब की बारात जा रही है। आगे जो शंकर जी के गढ़ हैं, भूत प्रेत पिशाच, ये सभी लोग हैं गढ़, ठीक है। आगे शंकर जी हैं, सबसे नंदी जी पे सवार हैं। उससे आगे पार्वती माता ने उनको माला हाथ में लेके खड़ी हुई हैं, ठीक है। फिर कार्तिकेय जी हैं, गणेश जी हैं रिद्धि सिद्धि के सहित, ठीक है। और आगे बढ़ेंगे, आप रावण के परिवार को भी दिखाइए, कहाँ पर है वो बाहर से हैं। ये रावण के माता पिता हैं, इधर पिताजी हैं, वो माता जी हैं, ठीक है। विश्वा है वो जी, विशेषरवा हैं। और ये केक्सी हैं। ऐसे ही पूरा ये बना हुआ है। आगे अंदर से पूरा शिव परिवार है। अच्छा, आगे आप पहाड़ दिखाइएगा और मंदिर में रावण के परिवार से कौन कौन है? आइए अब आपको बाहर से दिखाते हैं। आगे सबसे पहले सृष्टि की जिन्होंने रचना की पुलस्त ऋषि हैं, ठीक है। ये वो ब्रह्मा जी और पुलस्त ऋषि, जिनसे ये रावण का वंश चला है, जो विशेषरवा ऋषि के पिताजी, रावण के दादाजी, ठीक है। ब्रह्मा जी से हुए पुलस्त ऋषि से हुए विशेषरवा, ठीक है। ये विशेषरवा की पत्नी है। उसके बाद में इधर रावण हुए, ठीक है, केकसी से। तो ये रावण ने अपने शीश काट काट के भगवान शिव को अर्पित किए हैं। ये वो हैं। उधर पूरे 10 शीश जो रावण को मिल चुके हैं वो दर्शाया हुआ है। ये पूरे 10 शीश इनको रावण को भगवान शिव से वरदान में मिले थे। ये वो जगह है, ठीक है। इसके बाद में कुबेर भगवान है। ये भी रावण के बड़े भाई हैं। रावण के पिताजी की 2 शादियाँ थीं, ठीक है। तो ये कुबेर भगवान है। और फिर ये विभीषण जी हैं, ठीक। कुबेर कुंभकर्ण है। जी को इसमें क्यों ये कौन सा दृश्य दर्शाया गया है? ये विभीषण जो भगवान की पूजा करते थे वही दृश्य है। एक साइड में सुदर्शन है, एक साइड में शंख है, ठीक है। भगवान की आराधना के लिए हाथ जोड़े खड़े हुए हैं, ठीक है। भगवान ये कुंभकर्ण है। ये जिस टाइम युद्ध के लिए जगे थे तो उनने अपनी ही सेना उनके पैरों से दबती थी, तो ये वो दृश्य दिखाया गया है। अच्छा, ठीक है। ये कुंभकर्ण है। और आगे ये सूर्पनखा है,
ठीक है, लक्ष्मण जी ने जो नाक और कान काटे थे, ये वो जगह दिखाई गई हुई है। अच्छा, मतलब लक्ष्मण जी और सुपर्णखा दिखाए गए हैं। जी, और ये इधर? ये मेघनाथ और अही रावण है। अच्छा, ठीक है। ठीक है, हाँ। ये दो लोग हैं, ये मेघनाथ हैं और ये अही रावण है। हाँ, ये रावण के पुत्र थे। और यहाँ क्या दिखाया गया है? ये जिस टाइम रावण युद्ध करने जा रहे थे तो मंदोदरी विजय तिलक के लिए रावण को आई थी। ठीक है, यहाँ वो दिखाया गया है, ये विजय तिलक का। जी, आगे आप लेकर चलिए और दिखाइए और क्या विशेषता है। चलते हैं। देखिए, एक मंदिर का एक ये हिस्सा था जो आपने देखा, जहाँ पर आपने रावण का लगभग सभी परिवार जो है वो दिखाया गया। अब आपको देखिए मंदिर के दूसरे भाग में लेकर चलते हैं कि वहाँ मंदिर की क्या कुछ खासियत है और क्या कुछ दर्शाया गया है। महाराज जी, इस हिस्से में क्या है मंदिर के? इसमें सभी देवी देवता हैं, जैसे यहाँ नवग्रह हैं, ये 9 ग्रह हैं, जो शनि देव, ब्रह्मा और वो शुक्र, शनि, ये सभी लोग हैं, राहु केतु वगैरह। ये सर्वा ऋषि हैं। ठीक है, ये जो रावण के पिताजी थे, ठीक है, रावण के पिताजी भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं, ये वो जगह है। और कहीं भी ऐसी मूर्ति है इनके रावण के पिताजी की जहाँ पूजा होती हो? ये पहली मूर्ति है? ये पहली मूर्ति है। ठीक है, और आपको विश्व में रावण के मंदिर तो हमारे भारत में 6 मंदिर हैं, लेकिन जहाँ उनके पिता की भी पूजा होती हो, उनके दादाजी की भी होती हो, उनके भाइयों की भी होती है, वो ये एक ही मंदिर है। ठीक है, और जहाँ राम जी और रावण की एक साथ में पूजा होती है, वो एक मंदिर है ये। हाँ जी। और आगे? ठीक है, ये गौरी शंकर जी हैं। ये आपको पूरे भारत में मात्र 2 ही जगह देखने को मिलेंगे। ये एक यहाँ मिलेंगे, एक आप जब जाएंगे बटेश्वर पड़ता है आगरे ज़िले में। ठीक है, उस जगह आपको देखने को मिलेंगे, और पूरे वर्ल्ड में आपको कहीं देखने को ये नहीं मिलेगा रूप गौरी शंकर का। और बताइएगा, और कहाँ क्या है? ये कल्कि भगवान है, जो कलयुग में भगवान का अवतार होगा। ठीक है, विष्णु जी हैं। इधर कुबेर भगवान है, जो रावण के बड़े भाई हैं। ठीक है, ये राधा कृष्ण है। इधर बाबा मोहन राम है, और ये रावण की प्रतिमा है। क्या है? ये रावण है। देखिए, सबसे ज़्यादा गौर करने वाली बात, देखिए रावण की प्रतिमा है जहाँ पर दिया जला हुआ है, और दिए के साथ में पुष्प पहनाए गए, मुकुट रावण को पहनाया गया है, और भक्त देखिए पूजा भी कर रहे हैं, हाथ भी जोड़ रहे हैं, रावण के सामने शीश झुका रही है आप। आपको लगता कि राम जी के सामने शीश झुकाना चाहिए? झुकाना तो वैसे राम जी के सामने भी चाहिए और इनके सामने भी चाहिए। ये कहाँ से अधर्मी हो गया? जब मान के चलिए, अगर कृष्ण जी ने द्रौपदी को बचाया था, द्रौपदी को बचाने के लिए कृष्ण जी ने अपने कपड़ा उन्होंने दिया था, तो अधर्मी तो हुए वो लोग हुए। लेकिन इन्होंने तो सिर्फ हरण ही किया था ना, इन्होंने सिर्फ चिरहरण किया था, यहाँ तक कि उनकी तो उन्होंने कुछ किया नहीं था, फिर भी इन्हें ही सब वध करते हैं। लेकिन ये भी तो कहा जाता है कि एक अप्सरा के साथ गलत किया था, इसके बाद अप्सरा श्राप दिया था रावण को कि अगर किसी भी स्त्री को बिना मर्जी के छुओगे तो भस्म हो जाओगे, इसलिए सीता माता को नहीं छू पाए। अब इतना तो मुझे नहीं पता है, जितना पता था मैंने आपको बता दिया। बिल्कुल, देखिए यहाँ रावण की प्रतिमा के सामने सब जो है शीश झुका रहे हैं, और रावण को यहाँ दिखाया गया है। इकलौता रावण का मंदिर है जहाँ पर रावण की पूरे परिवार के साथ पूजा होती है। और क्या विशेषता है? ठीक है, और अब आप विशेषता में ये देखिए, जो यहाँ लोगों ने गलतफहमी फैलाई है कि राम जी की पूजा नहीं होती है, तो ये राम जी की एक तरफ रावण की प्रतिमा है और दूनी के बराबर में राम दरबार भी रखा हुआ है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि रावण को जो बुरा मानते हैं वो बुराई विसर्ग के लोग उनमें नहीं देखते हैं, उनको अपने पूर्वजों के तौर पर पूजते हैं। तो देखिए, सीधा रावण का जो गांव है विसर्ग, वहां से पूरे रावण के परिवार की तस्वीरें आपको दिखाई। एक भारत का पहला ऐसा मंदिर या पहली ऐसी जगह जहां पर रावण की पूजा दशहरे के दिन पूरे परिवार के साथ होती है, और मान्यताएं है कि जो भी यहां पर दर्शन करने के लिए आता है, रावण की पूजा करता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। यानी कि श्री राम तो हर एक इंसान के रोम रोम में बसे हैं, लेकिन रावण जो है उसकी पूजा अर्चना करके यहाँ के लोग जो है रावण के साथ साथ प्रभु श्री राम का जो पुतला दहन होना चाहिए वो यहाँ नहीं किया जाता है। केवल और केवल इस गांव में रावण को पूजा जाता है, और इसके साथ ही न रामलीला का मंचन होता है,
न ही पुतला दहन होता है। कैमरा पर्सन आकाश के साथ मैं आचार्य यादव, बिसरख, गौतम बुद्ध नगर।